सुनवाई नहीं हुई अभी तक। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। पिता खत्म हो गया, क्या होगा अब उसका? इनका लालन पालन कैसे होगा? बच्चों की पढ़ाई क्या होगा अब इनका? सोचिए आप, ये कैसे व्यतीत करेगी इसकी घरवाली अपना जीवन बच्चों के साथ? 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। उनकी स्कूल की पढ़ाई फ्री करी जाए और इन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए जिससे इनकी घरवाली का, इन बच्चों का घर चल सके और कुछ इसमें रोजगार अपना बना लें। और ये चाहते हैं कि जो लाइन है, ये लाइन पूरी तरीके से केबल लाइन होनी चाहिए ताकि आगे कोई हादसा ना हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परवेंद्र गिरी। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव आने वाला अनवरगढ़ में। जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर इसलिए बताया है कि यहाँ सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन किसानों के रहते हैं विद्युत विभाग के खिलाफ। वही बात करें विद्युत विभाग की कितनी लापरवाही देखने के लिए इस गांव में, अनवरगढ़ में देखने के लिए मिलेगी। हालांकि आज बहुत दुखद खबर है इस गांव से। ये आप लाइन देख रहे हैं, ये अनवरगढ़ की गांव की गलियों की लाइट है और ये पूरी तरह से बंद पड़ी हुई थी। आंधी का झोंका जब आया था, ये लाइन टूट कर गिर जाती है और उसके बाद में गांव अनवरगढ़ से तमाम लोग जाते हैं विद्युत विभाग अधिकारियों के पास। उनसे कहते हैं कि ये लाइन टूटी हुई है तो क्यों ना इसको हटाया जाए। तमाम एप्लीकेशन गांव की तरफ से दी गई, मगर क्या था, अधिकारियों को भी लग रहा था जब तक कोई हादसा बड़ा ना हो जाए, जब तक इस लाइन को हटाएं क्यों। किसान आदमी है तो ट्रॉली निकाल रहे थे अपने खेत पे जाने के लिए। यहाँ देखते हैं तो ट्रॉली से टच केबल पड़ी हुई है। ये लाइन आप देख रहे हैं जो गांव की तरफ जा रही है लाइन, इसमें ऑलरेडी लाइट आ रही है, लाइट चल रही है। हवा के झोंके से ऑलरेडी ये टच हो जाती है और उनका खेलता हुआ परिवार किस तरीके से बिलक रहा है। पूरा गांव में कह सकते हैं एक दहशत का भी माहौल है और शोक का भी माहौल है। आप देख सकते हैं सभी ग्रामीण जहां मौजूद हैं, क्षेत्र के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए। और जो जेवर के विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनके बड़े भाई वीरेंद्र सिंह भी यहाँ परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तमाम हुजूम आप देख सकते हैं। एक ही सवाल है कि आखिरकार पहले ये तार विद्युत विभाग द्वारा क्यों नहीं हटाए गए। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहोगे भैया, आपके गांव में इतना बड़ा हादसा? विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। 3 से 4 महीने से लाइन टूटी पड़ी है, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं। इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की है और गांव में 1-2 हादसे पहले भी हो चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं करते, बिल के लिए तो ऐसे आ जाते हैं कि जैसे इनके बाप का हम पे कर्ज हो। लाइट की कोई लापरवाही, देखो लापरवाही नहीं है ये, आपको देखिए ट्रॉली यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ का मेन रोड है निकलने का ये रास्ता, ये लापरवाही नहीं है तो क्या है? 11,000 से लाइन लगा, 5-6 महीने से ये टूटा हुआ है। तो ट्रॉली पे जैसे अभी स्टार्टिंग में जो तार हम देख रहे हैं ऐसे ही पड़े ट्रॉली पे है, ये ऐसा ही ट्रॉली पे है। आपने वीडियो बना के वीडियो दिखाई अधिकारियों को? लाइन मैन को भी पता है, जई को भी पता है, इस बात की सबको पता है। इधर पड़ी है टूटी और उधर पड़ी है पीछे टूटी लाइन, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। सुनवाई नहीं। देखो हादसा कितना बड़ा हुआ है, देखा नहीं आपने? आपके सामने हादसा हुआ है, क्या है ये, कितना बड़ा हादसा है। अब से पहले एक बच्चा यहीं खत्म हुआ था, इसी लाइन से यहीं, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि बहुत ज्यादा। गांव में लाइन टूट गई थी पहले, 3-4 महीने पहले गांव में टूटी, वहां सड़क को राख बना दिया। ये जो यहाँ जय साहब आए हैं, इनसे रिक्वेस्ट, क्या नाम है जय साहब? मैं नाम तो जानता नहीं, 4 से 5 एप्लीकेशन दे चुके हैं इस लाइन की। ये मेरे भी खेत में कर जा रही है, इसकी एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लाइन मैन आता है कि जय जाने, जय कहना है, एसडीओ जाने, एक्शन जाने, कौन जानेगा। एप्लीकेशन जहां उसने कही वहां पहुंचा दी, कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। पिता खत्म हो गया, क्या होगा अब उसका? इनका लालन पालन कैसे होगा? बच्चों की पढ़ाई क्या होगा अब इनका? सोचिए आप, ये कैसे व्यतीत करेगी इसकी घरवाली अपना जीवन बच्चों के साथ? बताइए आप, कैसे व्यतीत होगा? फैमिली का एक मेंबर खत्म हो जाए, बच्चों का जीवन जहर हो जाता है। ये मेरे मामू का लड़का है, मैं यहीं रहता हूँ गांव में। इतनी बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग की कि देख लीजिए आप क्या हो रहा है। 2 बेटियां, 1 बेटा है, उनका क्या होगा? कैसे लालन पालन होगा उनका? ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। तकरीबन 40 से 45 साल होगी उम्र इनकी नवा 35 साल। 35 साल उम्र इनकी बताई यार। कितने बच्चे हैं इनके पास? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, मतलब कह सकते हैं बड़ा बच्चा तकरीबन 15 साल का, 15 साल का है। आप देख सकते हैं जहां भी कह सकते हैं शॉर्ट आया है, वहां स्पॉट के निशान आप देख सकते हैं केबल के बने हुए हैं। और अभी भी भरोसा नहीं है क्योंकि तकरीबन ये पूरा घेरा
केबल का कर दिया है, विद्युत विभाग को खबर कर दी है कि इस तरीके से हादसा हो गया है। हाँ कर दीजिए। उनका क्या जवाब आया है? अभी कुछ जवाब नहीं आया उनका। उनका अभी कोई जवाब नहीं है। नहीं आया जी, कोई भी ना आया, ना फोन उठा रहे। ना कोई फोन नहीं उठा रहे हैं, तो मतलब जिम्मेदार विद्युत विभाग ही है इस घटना का, क्योंकि आज से पहले अगर ये केबल हट जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा इस गांव में, अनवरगढ़ में, ना देखने के लिए मिलता और ना ही शोक का माहौल देखने के लिए मिलता। भैया हो? जी भाई मैं उनका। अच्छा भैया हो। अच्छा आपके भाई हो? 6 भाई हैं। 6 भाई। 5 भाई। अच्छा 5 भाई हैं, तो भाई थे। हालांकि जैसे ही जो विधायक के भाई बड़े यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ एक कह सकते हैं इमोशनल पल हमने देखा। आपने विद्युत विभाग को सूचना दी कि इस तरीके से हादसा हो चुका है हमारे गांव में? हाँ ये सूचना दे चुके हैं हम कि हमारे भाई की डेथ हो गई है बिजली लाइन से हाँ। पकड़ के। और उससे पहले हमने 3 महीने, तकरीबन 3 महीने से बराबर कंटिन्यू हर विभाग में एप्लीकेशन दे रहे थे, हाँ। हर तरह की दरख्वास्त कर रहे थे। अच्छा अभी तक कितने एप्लीकेशन आप दे चुके हो? लगभग 5 एप्लीकेशन दे चुके हैं। 5 एप्लीकेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। और जब विद्युत विभाग की टीम जब आती है कि बिल लेने के लिए, तो बिल बकाया जब होता है तो लाइन काट जाते हैं। और वही बात करें जब पब्लिक उन्हें याद करती है, कोई मुद्दा हो, चाहे इतना बड़ा मुद्दा कि केबल 6 महीने से तकरीबन पड़ी हुई है, मगर कोई भी उठाने के लिए बरगढ़ में नहीं पहुंचा, तो फिर अब कैसे पता चला उनको फोन? अब लाइन काट दी गई है गांव की, नहीं काटी अभी? लाइन काट दी गई, फोन करा गया वहाँ पर। हाँ। जो यहाँ के चयन करता है, जो देखता है लाइन को। हाँ। तो उसके बाद लाइट काटी है। हाँ। और जब लाइट कटी, जब तक ये खत्म हो चुके थे पूरी तरीके से, हाँ। बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं बचा। सारे पार्ट, हाथ सारे अलग हो गए, पूरी तरह से मतलब जल चुके हैं। हाँ, जल चुके। सबसे पहले यहाँ पर एक बुजुर्ग थे, वो रोड से निकलते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने यहाँ पे आवाज़ लगाई। हाँ। और फिर उनका बड़ा बेटा है समीर, हाँ। वो तुरंत ही यहाँ पर हाजिर हुआ। उसके बाद वो बचाने की कोशिश कर रहा था एक डंडे से। हाँ। वो बचा नहीं पा रहा था। फिर छोटा उससे हमारे चाचा का लड़का, वो पहुंचा, तो वो भी लाइट से ही मतलब लिपटने वाला था, उसे पकड़ के पीछे पीछे कोलिया भर के उसे खींचा। वो गुहार लगा रहा था कि मेरे पापा को बचाओ, बहुत बुरी तरीके से चिंगार रहा था। और जब तक ये सब आए तब तक वो डेथ हो चुकी थी पूरी तरीके से। कोई भी पार्ट का मतलब हिस्सा काम नहीं कर रहा था, सब मतलब बॉडी एक तरीके से पड़ी थी, उसमें आग लग रही थी। अब क्या कहना चाहते हो? आपका परिवार क्या कहना? हम ये कहना चाहते हैं कि इनके 3 बेटे, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, उनकी स्कूल की पढ़ाई फ्री करी जाए। और इन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए जिससे इनकी घरवाली का, इन बच्चों का घर चल सके। और कुछ इसमें रोजगार अपना बना लें। और ये चाहते हैं कि जो लाइन है, ये लाइन पूरी तरीके से केबल लाइन होनी चाहिए ताकि आगे कोई हादसा ना हो। क्योंकि इस तरीके से कई हादसे हो चुके हैं गांव के अंदर। एक इससे पहले करीबन 1.5-2 साल पहले एक बच्चे की डेथ हुई थी इसी लाइन पर, इसी मौके, इसी जगह पर। तब भी कोई यहाँ पर कोई मतलब कोई भी मतलब चेंजिंग नहीं किया गया। और उसके दोबारा कोई फिर भी ध्यान नहीं दिया गया जब से। और उससे पहले एक गांव में वो करंट लगा था, वो बच गए थे, ये ऊपर वाले का शुक्र है। मतलब हादसे कई सारे हो चुके हैं। और इससे पहले एक लाइन बीच गांव में टूट के गिरी थी आंधी के उससे, और पूरे रोड को आग लगा दिया था, बना दी थी रोड की। तो उससे मतलब ये है कि लगभग बच चुके हैं ये हादसे में, पूरी तरीके से चपेट में आ गए, तो ये नहीं बच पाए। उससे पहले कई सारे हादसे हुए, तो हम ये चाहते हैं कि पूरी लाइन तो केबल लाइन होनी चाहिए। केबल लाइन होनी चाहिए ताकि ऐसा बड़ा हादसा आगे ना हो सके। हाँ। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ में दुर्घटना हुई है, किसी और के साथ ना हो। जो हमारे साथ में हमें जो दुख है वो किसी और को ना पहुंचे। बिल्कुल, जो हमारे साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है वो किसी के साथ में ना हो, इनकी विद्युत विभाग से ये मांग है। आप ये देख रहे हैं हुजूम, चारों तरफ आप देख रहे हैं, क्षेत्र से भी लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और इन जो भाई हैं इनका ये कहना है कि जो 2 बेटी हैं और 1 बेटा है, उनके जो पढ़ाई का जो खर्चा है वो विद्युत विभाग द्वारा देखा जाए और उचित मुआवजा दिया जाए ताकि इस परिवार का पालन पोषण हो सके। तो आप देख सकते हैं पूरा क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है इस खबर को लेके कि इस तरीके से बड़ा हादसा गांव अनवरगढ़ में देखा जा रहा है। बिल्कुल, वाकई में इस परिवार के साथ में हमारी भी संवेदना व्यक्त करते हैं। और इस परिवार को लेके जो विद्युत विभाग अधिकारी हैं या कह सकते हैं प्रशासन है, वो भी इस परिवार की मदद करे ताकि इस परिवार का भी पालन पोषण हो सके। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, रबुपुरा।